साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ये वीडियो खास तौर पर छुई मुई वाली नाजुक भावनाएं रखने वालों और धर्म के ठेकेदारों के लिए है जो तथाकथित रूप से परेशान रहते हैं कि हिंदू धर्म की आलोचना इसी धर्म के लोग क्यों करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इस बात का उत्तर मिल जाएगा, बशर्ते आप उत्तर लेना चाह रहे हो। दरअसल केरल के त्रिशूल जिले के कूडलमाणिक्यम मंदिर से एक खबर आ रही है, जहां पिछड़े वर्ग के एक व्यक्ति की मंदिर में माला बनाने के काम में नियुक्ति हो गई, जिसको कझाकम कहा जाता है। तो वहां के ब्राह्मण पुजारियों ने साफ तौर पर पूजा करवाने से इनकार कर दिया और बोले जब तक इस शख्स को नहीं हटाया जाएगा वो मंदिर में पूजा नहीं करवाएंगे। हालांकि इस घटना से केरल विधानसभा से लेकर के केरल हाई कोर्ट और मानवाधिकार आयोग तक बवाल मचा हुआ है। उसकी चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन पहले धर्म के ठेकेदारों से नेशन जनमत का सवाल कि मंदिर में मूर्ति की शक्ल में जो देवी देवता बैठे होते हैं, क्या वो भी वर्ण व्यवस्था के, छुआछूत के, भेदभाव के, अस्पृश्यता के समर्थक हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह की घटनाक्रम सामने आने के बाद कोई देवी देवता या वो पत्थर की मूर्ति कोई कदम क्यों नहीं उठाती? इस तरह का मामला सामने आने के बाद किसी धर्मशास्त्र के हिसाब से नहीं, बल्कि संविधान के और कानून के हिसाब से लोग थाने जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, मानवाधिकार आयोग संज्ञान लेता है। और कुछ इसी तरह का मामला केरल में भी हुआ। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों ने तिरुवनंतपुरम के रहने वाले शख्स बालू बीए का विरोध किया कि वे मंदिर में जाति की वजह से नियुक्त नहीं हो सकता, जबकि केरल में देवस्थानम भर्ती बोर्ड बनाया गया है और इसी के हिसाब से परीक्षाएं होती हैं और मंदिरों में नियुक्तियां होती हैं। जो लोग ये सवाल पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का शासन तो केरल में नहीं है, फिर वहां इस तरह की घटनाक्रम क्यों सामने आ रहा है? निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर सवाल खड़ा करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होने में एक अंतर है। अगर ये बीजेपी शासित राज्य में हो रहा होता तो संभवतः उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलता, सब मौन धारण करके बैठे होते। लेकिन चूंकि ये देश के सबसे शिक्षित राज्य केरल की घटना है और वहां धार्मिक एजेंडे पर चलने वाली सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होकर के सीपीआईएम की सरकार है, तो अंतर यह है कि तुरंत मानवाधिकार आयोग की सदस्य बी गीता ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करके इस मामले पर जवाब मांगा है। देवस्थानम भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष सीके गोपी ने इस घटनाक्रम पर कड़ा ऐतराज दर्ज कराते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि उस शख्स की नियुक्ति जिस पद पर हुई है उसी पद पर उससे काम करवाया जाएगा। मंदिर के पुजारियों का इस भर्ती बोर्ड में कोई अधिकार नहीं। पुजारी भी भर्ती होकर के आए हैं, वो मंदिर के अधर्म के ठेकेदार कतई नहीं। वहीं केरल में धार्मिक कार्यों के मंत्री वीएन वासवन ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा, जातिगत भेदभाव के आधार पर नौकरी देने से इनकार करना केरल के सांस्कृतिक समाज के लिए अपमान है। राज्य ने 36 गैर ब्राह्मण लोगों को मंदिरों में पुजारी के रूप में नियुक्त किया है और यह केवल कमझम जैसी नौकरी से संबंधित मुद्दा है। यह मुद्दा दर्शाता है कि छुआछूत और अनैतिक प्रथाएं अभी भी कई लोगों के दिमाग में मौजूद हैं। जाति के आधार पर नौकरी देने से इनकार करना बेहद निंदनीय है। मतलब वहां की सरकार, मंत्री, कोर्ट, मानवाधिकार आयोग और देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष सभी पुजारियों के विरोध में और ओबीसी सदस्य के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी शासित तो छोड़िए, उत्तर भारतीय राज्यों में अभी तक यही परंपरा शुरू नहीं हो पाई है कि पुजारियों की नियुक्तियां भी
एक बोर्ड करवाएगा, वो भी परीक्षा के आधार पर। यहां पुजारी आज भी जाति के आधार पर बन रहे हैं और धर्म के ठेकेदार कहते हैं हिंदू हिंदू की ही आलोचना क्यों करता है। उत्तर आपको मिल गया। जब एक तथाकथित उच्च जाति का हिंदू तथाकथित रूप से वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान पर खड़े हिंदू का हालांकि संविधान के हिसाब से सर्व बराबर हैं, लेकिन धर्म व्यवस्था के हिसाब से यह गैर बराबरी ऊंच नीच इस धर्म में इनबिल्ट है। तो जब धार्मिक आधार पर ही छुआछूत और भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो हिंदू जो जाति के आधार पर निचले पायदान पर खड़े हैं, वो आखिर किस आधार पर गर्व से कह दें कि हम हिंदू हैं। कायदे से धर्म के ठेकेदारों को ही इस मामले का संज्ञान लेकर के केरल के उस मंदिर में पहुंच करके धर्म के इन ठेकेदारों को समझाना चाहिए कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही ये हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। दूसरा सवाल नेशन जनमत का उन धर्म के ठेकेदारों से है जो मंदिर की मूर्तियों में प्राण डालने का दिखावा यानी कि प्राण प्रतिष्ठा जैसे काम करके उस मूर्ति के आधार पर धंधा चलाते हैं। अगर वास्तव में उस मूर्ति में प्राण डल जा रहे हैं और उन मूर्तियों में कोई ताकत है, तो इस तरह का भेदभाव किसी हिंदू के साथ मंदिरों में होना ही नहीं चाहिए और करने वाले पुजारियों को ईश्वर के द्वारा सजा दे दी जानी चाहिए। लेकिन सजा नहीं देने का मतलब यह है या तो वो मिट्टी के पत्थर के ईश्वर और देवी देवता इस भेदभाव और शोषण से सहमत हैं या वो किसी काम के ही नहीं हैं। इसी वजह से संविधान के आधार पर न्याय पाने के लिए मंदिरों में भेदभाव के शिकार लोग किसी धर्म गुरु के पास नहीं बल्कि कानून की शरण में जाते हैं। हालांकि नेशन जनमत पूरी तरीके से आश्वस्त है कि केरल में पिछड़े वर्ग के उस व्यक्ति को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी नेशन जनमत अनुरोध करता है कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले पुजारियों को मंदिरों से तुरंत हटा देना चाहिए, वरना आप में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।